विदुर जी वापस आते हैं। ये सारी बातें शकुनी को, कर्ण को, दुशासन को, दुर्योधन को पसंद नहीं आती हैं कि विदुर जो हमेशा पांडवों की तरफ से बोला करता है वो उनको बुला लिया गया है वापस। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस महान कथानक में। और कहानी पहुंची हुई है वन पर्व में। सभा पर्व कल हमने खत्म करा हुआ है। आप सबको पता है कि कल पांडव यहाँ से वन के लिए निकल चुके हैं। द्रौपदी ने इनको श्राप दे दिया है। अर्जुन की कर्णवध की प्रतिज्ञा हो चुकी है। सहदेव और भीम की प्रतिज्ञाएं हो चुकी हैं। अब ये लोग आगे जा रहे हैं। द्रौपदी विलाप करती हुई जा रही हैं। नकुल, सहदेव, बाकी सभी पांडवों ने अपने शरीर में भस्म और धूल लपेट ली है। मृगछाल पहन के ये लोग जा रहे हैं। सभा के लोग, गांव के लोग, क्षेत्र के लोग, नगर के लोग बहुत रोकते हैं कि मत जाओ, आप हमारे मालिक हैं। देवता अपने भक्तों को नहीं छोड़ता, आप क्यों छोड़ रहे हो। तो बहुत समझा बुझा के ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब ये लोग आगे निकल तो जाते हैं, लेकिन इन प्रतिज्ञाओं से और उन श्रापों से कौरवों के क्षेत्र में हलचल मच जाती है। यहाँ सभी लोग दुखी और डर जाते हैं कि अब तो भैया खतरनाक होने वाला है। सबसे ज़्यादा भय लगता है धृतराष्ट्र को कि मेरे पुत्रों का समूल विनाश कर दिया जाएगा। द्रौपदी ने शाप दिया है, भीम ने प्रतिज्ञा ली हुई है, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली हुई है। अब मुझे क्या करना चाहिए। सभी लोग बहुत शोकाकुल रहते हैं। आचार्य द्रोण खड़े होते हैं, कहते हैं कि देखो, हमने तुम्हारा नमक खाया हुआ है, तो मेरा दायित्व है कि जो कोई भी संकट हस्तिनापुर की तरफ आएगा, सबसे पहला वार मेरी छाती पर होगा। मैंने कल आपसे कहा था ना कि अपराध में एक बहुत बड़ा गुण होता है, वो तीव्रता खत्म होने के बाद, फ्रीक्वेंसी खत्म होने के बाद जब ये समझ आता है गलत हो गया है, तो गिल्ट तो हो ही जाता है। तो अब लोग ये गिल्ट में ही जी रहे हैं। ये लोग वन चले जाते हैं, लोग गिल्ट में जी रहे हैं। गिल्ट इतना ज़्यादा इनका बढ़ जाता है कि ये विदुर को बुलाते हैं, धृतराष्ट्र, और कहते हैं कि कुछ ऐसा प्रयत्न करो कि जो पांडवों के लिए भी ठीक हो और मेरे लिए भी ठीक हो। विदुर ने कहा कि ज्येष्ठ भ्राता, इसमें कोई बात है ही नहीं। यह स्पष्ट है कि यहाँ पर छल पूर्वक जो कुछ भी हुआ है उनको वापस कर दिया जाए, उनको बुलाया जाए, और कोई विकल्प ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप सब देख रहे हैं आप किन से भिड़ने जा रहे हैं। अभी आपसे कल दुर्योधन ने सारी बातें बताई हैं, अर्जुन के पराक्रम के बारे में बताई हैं, वो सब सत्य है। 12 वर्ष 13 वर्ष पूरा होने के बाद 14वां वर्ष जैसे ही हुआ, फिर से आप अगर नहीं दे पाए तो यहाँ महायुद्ध होगा ही होगा। अब ये सारी बातें सुन के विदुर के ज्येष्ठ भाई यानी कि महाराज धृतराष्ट्र को बहुत क्रोध आता है। ये कहते हैं कि तुम्हें मैंने राय देने के लिए बुलाया था, तुम तो उनकी तरफ से आके बोल रहे हो, तुम उनके स्पोक्स पर्सन हो क्या। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पर नहीं बुलाया था, तुम्हारे मन में बड़ी कुटिलता है, तुमने हमेशा हमारा बुरा ही चाहा है, और अगर तुम यही सब चाहते रहोगे इससे बेहतर है तुम यहाँ से चले जाओ। अब विदुर चले जाते हैं, धृतराष्ट्र अपने कक्ष में चले जाते हैं, विदुर भाग जाते हैं पांडवों के पास। जब भीम देखते हैं कि विदुर आ रहे हैं, वो घबरा जाते हैं कि फिर से तो नहीं बुलाया जा रहा है हमें द्यूत खेलने के लिए। ये सोच ही रहे होते हैं कि विदुर जी आके सारी बात बताते हैं कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे बुलाया गया था, मैंने सारी बात सच कह दी, तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा अन्याय कर दिया। अब यहाँ बैठ के ये लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं कि फिर से इन्हें वही गिल्ट, अपराध किया तो गिल्ट, इनको गिल्ट होता है कि मैंने विदुर को निकाल के बड़ी गलती कर दी है। ये संजय को बुलाया, कहते हैं कि जाओ विदुर को वापस लेके आओ। अब महाभारत में इसका उल्लेख नहीं है कि धृतराष्ट्र को भीष्म पितामह आके डांटते हैं कि विदुर को बुला के लेके आओ, लेकिन एक बड़ी पॉपुलर क्लिप है BR चोपड़ा के महाभारत की कि वहाँ पर पितामह भीष्म आके डांट रहे होते हैं धृतराष्ट्र को कि तुम विदुर को लेके आओ। तो संजय यहाँ से जाते हैं, विदुर को बुला के लेके आते हैं। विदुर भी आपस जब आते हैं तो अपने ज्येष्ठ भाई से बातें करते हैं। यहाँ धृतराष्ट्र अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं कि मुझसे क्रोध में ऐसा हो गया था, कृपया मुझे क्षमा कर दो। विदुर भी कहते हैं आप हमारे बड़े भाई हैं, आप डांट सकते हैं, लेकिन जो उचित है हमें वो करते रहना चाहिए। विदुर के अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी जो आज के टाइम पे काफ़ी लोगों में नहीं है। गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता सब में होनी चाहिए। मेरे चैनल पे भी कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो बहुत गंदे वाले अंधभक्त हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो इतने बड़े अंधभक्त हैं कि वो जिसको अपना पिता मानते हैं, भगवान मानते हैं, राजा मानते, जो भी मानते हैं, उसके बारे में किसी ने कुछ कह दिया तो गाली बक देते हैं। कुछ झगड़े चल रहे हैं कमेंट्स में, मैंने देखा था, जो गाली गलौच हुई थी मैंने उनको हटा दिया है। तो जो झगड़ा कर रहा है और जो गाली दे रहा है, दोनों लोग कृपया समझ जाएं कि ये प्लेटफॉर्म ये सब करने के लिए ठीक नहीं है। एक गुरु की पहचान उसके शिष्य से होती है, एक देवता की पहचान उसके भक्त से होती है। अब आपने गाली दी है, आप जो भी हो, मुझे पता है आप कौन है और कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिलीव मी मैं जानता हूँ। मैं टोन से पकड़ लेता हूँ कि कौन सा व्यक्ति किस जहाँ से बिलोंग करता है। अनुभव है, मेरा पर्सनल अनुभव है। तो आप जो गाली दे रहे हो, आपके आका की पहचान आपसे होती है। अगर आप ऐसे बदतमीजी करोगे, गाली गलौज करोगे, तो आपके जो आराध्य हैं, आप समझ जाएं कि लोग उनको क्या सोचेंगे। एक शिक्षक की पहचान उसके बच्चों से होती है, एक गुरु की पहचान शिष्यों से होती है, भगवान की पहचान उसके भक्तों से होती है। अगर सही में चाहते हो कि आप जिसको आराध्य मान रहे हो, महाभारत में तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, आप नहीं मानते अलग बात है,
आप एक टीवी सीरियल देख के आते हो, मानिए ये आपका अपना है, मैं यहाँ कुछ मनवाने तो आया नहीं हूँ, मैं कथानक पढ़ रहा हूँ, मैं जैसा लिखा है वैसा पढ़ देता हूँ। नहीं माना तो आप ना मानो, लेकिन जो आपके कर्म हैं, जो आपके वचन हैं, जो आप कर रहे हो, उससे आपके आराध्य की छवि और भी धूमिल ही होती है। इसलिए कार्य वो करो जो अपने माता को, पिता को, बहन को बता पाओ, गर्व से बता पाओ कि हाँ मैं ये करता हूँ। आई एम श्योर आप ये गाली गलौज तो दिखा नहीं पाओगे अपने पेरेंट्स को। खैर, तो हाँ, बात यहाँ पहुँचती है कि विदुर को जब वापस आते हैं यहाँ दोनों भाई में, एक ऑब्वियस सी बात है, भाई ही थे, पिता तो एक ही थे ना, धृतराष्ट्र के और विदुर के। विदुर जी वापस आते हैं, ये सारी बातें शकुनी को, कर्ण को, दुशासन को, दुर्योधन को पसंद नहीं आती हैं कि विदुर जो हमेशा पांडवों की तरफ से बोला करता है, वो उनको बुला लिया गया है वापस। दुर्योधन ने कहा कि आज विदुर को बुलाया गया है, कल को पिता महाराज को विदुर ने भर दिया दिमाग में उनके, पांडवों को इन्होंने बुला लिया है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उनको जीवित नहीं देख सकता अपने राज्य में। इससे पहले कि उनको बुलाया जाए, या तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, आत्मदाह कर लूंगा, या कुछ अपने साथ अनर्थ ही कर लूंगा। इसलिए कुछ उपाय ऐसा करो कि वो लोग यहाँ से यहाँ ना पाए। तो कर्ण ने कहा कि अगर पांडव वापस आएंगे भी तो इसमें घबराने वाली क्या बात है मित्र, तुम फिर जुआ खेल लेना, फिर से हरा देना उसको। तो तुम घबरा क्यों रहे हो, क्यों मरने मारने की बातें कर रहे हो? और ये बात दुर्योधन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो क्रोध में अपना मुख उधर घुमा लेता है जहाँ शकुनी दुशासन बैठे होते हैं। कर्ण ये बात समझ जाता है कि मेरी बात मेरे मित्र को पसंद नहीं आई है। कर्ण ने रोषपूर्वक वाक्य कहा, बोला कि हम सब चाहते हैं कि हमारे आका, हमारे मालिक, जो जिनके हम सब दास हैं, वो सुखी रहें, सुरक्षित रहें। इसलिए मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, आप सब मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी पांडव जहाँ पर हैं वनवास कर रहे हैं और दुर्बल हैं, निर्बल हैं। अभी जब तक इनके बंधु बांधव इनको सहयोग नहीं कर देते, तभी तक हम उनको जीत पाएंगे। इसलिए यही उचित समय है कि शस्त्र अस्त्र उठाओ, चलो युद्ध करते हैं, पांडवों का वध वहीं कर देते हैं। अब ये बात सुन के दुर्योधन, दुशासन, शकुनी ने वाह 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 करी कि ये सही बात है, ये उचित है। लेकिन अचानक वहीं पर वेदव्यास प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ये सब गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो जाके धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अपने पुत्रों को समझाओ, अगर अनर्थ नहीं चाहते हो तो इनको कृपया समझाओ, क्योंकि जो मति इनके मन में चल रही है, तुम्हारे कुल का विनाश 14 वर्ष बाद नहीं आज ही हो जाएगा। तो व्यास जी की बात सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं यही उचित है, और यही सारी बातें विदुर ने कही हैं, यही सारी बातें पितामह भीष्म ने कही हैं, यही सारी बातें द्रोण ने कही हैं, लेकिन मेरा पुत्र किसी की बात नहीं मानता। वो मूर्ख है, वो मूढ़ है। इसलिए आपसे निवेदन है, कृपया आप मेरे पुत्र को समझाइए कि वो जिद ना करे, हठ ना करे, मूढ़ता ना करे। तो व्यास जी ने कहा कि देखो ये उचित समय नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है, और अभी महर्षि मैत्रेय आ रहे हैं, वो तुम्हारे पुत्र को उचित शिक्षा ज़रूर देंगे, लेकिन ध्यान रखना जो कुछ वो कह रहे हो उनकी बात चुपचाप सुन लेना। अगर ज़्यादा कटाक्ष करोगे तो शाप दे देंगे और उनका शाप कभी विफल नहीं जाएगा। अब ऋषियों का भय तो हमेशा से रहा है कि कहीं शाप ना मिल जाए। तो महर्षि मैत्रेय आते हैं, बहुत आदर भाव सत्कार होता है, सबसे मिलते हैं। दुर्योधन भी वहीं रहता है, वो पांडवों से मिलके आ रहे होते हैं। धृतराष्ट्र उनसे पूछता है कि आप पांडवों से मिलके आ रहे हैं, वो कुशल से तो हैं? तो महर्षि मैत्रेय, ऑब्वियस सी बात है, जिनका तुम्हारे और पांडवों से कोई लेना देना है ही नहीं, वो किसी का पक्ष क्यों लेगा? तो बताते हैं कि हाँ ठीक है, वो कुशल से हैं, लेकिन जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। तुम सब लोगों ने एक महापाप किया है, इसलिए इसका प्रायश्चित कर डालो, नहीं तो जीवित नहीं बचोगे, तुम्हारे वंश का अंत निश्चित है। ये बोलते ही हैं धृतराष्ट्र सारी बात सुन के हाथ जोड़ लेते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन आप मेरे पुत्र को समझाइए। और पुत्र भी वहीं पर होता है, उसके मित्र भी वहीं पर होते हैं, उसके मामा वहीं पर होते हैं, उसके भाई भी वहीं पर होते हैं। पुत्र अपने अभिमान में इतना ज़्यादा खो चुका है, उसे कुछ दिखता ही नहीं है। इसके पीछे कई सारी बातें हो सकती हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं। अहंकार कह लीजिए, मूढ़ता कह लीजिए, या फिर नियति का खेल कह लीजिए। जब होना ही है, मेरे द्वारा ही होना है, तो मैं ही तो करूँगा। तो दुर्योधन भी ये सारे कार्य कर रहा है। मैत्रेय की बात सुनकर दुर्योधन उनसे तो कुछ नहीं कहता, लेकिन एक जो होता है ना जेस्चर ऐसे ठोकने वाला, तो उनको देख के बस उधर मुँह घुमा के एक बार अपनी जंगा ठोक देता है। और महर्षि मैत्रेय को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। क्रोध आता है, वो शाप दे डालते हैं कि जो तुम जंघा बार बार मुझे दिखा के पीट रहे हो ना, तुम्हें अपने बल का अगर बहुत अहंकार भी है तो ये बात ध्यान से सुन लो, 14वें वर्ष में तुम्हारी जंघा तोड़ दी जाएगी। भीम की प्रतिज्ञा अलग चल रही थी, अर्जुन की प्रतिज्ञा अलग चल रही थी, द्रौपदी का शाप अलग चल रहा था। इधर महर्षि मैत्रेय का भी यहाँ पर शाप आ ही गया कि ऐसा होगा। त्राहिमाम खड़े हो जाते हैं महाराज कि अब क्या करूं, ऐसा मत करिए, कुछ तो करिए। उन्होंने कहा कि देखिए महाराज, मैंने वचन दे दिया है तो ऐसा होगा, लेकिन एक ही उपाय है। अगर आप लोगों ने अभी भी धर्मपूर्वक उनको दे दिया, उनसे सामंजस्य ठीक कर लिया, उनसे स्नेहपूर्वक आप लोग रहने लगे, तो ये शाप लगेगा नहीं, शाप कट जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, आपने फिर से पाप करने की चेष्टा करी, तो जो कुछ मैंने कहा है वो सब होगा। और इधर पांडव जब जा रहे थे रास्ते में, तो उन्होंने एक राक्षस का वध कर दिया था।
राक्षस का वध की बात मैत्रेय बताने ही वाले होते हैं, लेकिन दुर्योधन बीच में ये जंघा अपनी पीठ के अपमान कर देता है। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, कृपया मुझे बताइए कि भीम ने ऐसा कौन सा कार्य करा है, हम जानना चाहते हैं। एक भय ही था मन में कि जानना चाह रहे थे कि क्या किया है उसने, उससे बल का अनुमान लगाया जाए। तो कहते हैं कि तुमने यहाँ पर, तो मैत्रेय ने कहा कि देखो, तुम लोगों ने ठीक से मुझसे बात नहीं करी है, तो मैं यहाँ रुकना उचित नहीं समझता हूँ, मैं तुरंत यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन राक्षस का जो वध भीम ने किया है वो बात तुम्हें मेरे जाने के बाद विदुर बता देंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही मित्रों। अब कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाले हैं। भगवान कृष्ण आएंगे द्रौपदी से मिलने, वहाँ द्रौपदी अपनी सारी बात बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। भगवान वहाँ इनको समझाते हैं, बताते हैं कि युद्ध क्यों खेला तुमने, क्या कर दिया, ऐसे है वैसे है। तो ये सारी बातें संभवतः अगली वीडियो में जब भी आएगी। तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो भी, जिनकी उम्र अभी कम है, कुछ समझ नहीं आता, बात बात पे बदतमीजियाँ कर देते हैं, अभद्रता दिखा देते हैं, अपने आका को भी बदनाम करते रहते हैं अपने ही कर्म से, एक छोटा सा निवेदन है मित्रों, अपने करियर पर ध्यान दो, कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो। तुम्हें कर्ण या अर्जुन या भीष्म आके बचाने वाले नहीं हैं। महाभारत का ये अर्थ नहीं है कि तुम मेरे लिए लड़ो। महाभारत में एक बड़ी कमाल की सीख है, वो सीख तुम ले नहीं पा रहे हो। मुझे भी कई बार तकलीफ होती है जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ लड़ते हुए देखता हूँ। जिस उम्र में आज वो बच्चे हैं, आई एम श्योर 10 साल पहले वो लाइफ जी के मैं निकला हूँ। तो मैं समझ पाता हूँ कि उचित क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। आपको अभी मैं बता भी रहा हूँ ना, हो सकता है मैं आपको मूर्ख दिख रहा हूँ, ये क्या बकवासें कर रहे हैं। लेकिन एक उम्र ऐसी आएगी, कुछ लोग तो ज़िंदगी भर मूर्ख ही रहते हैं, लेकिन एक उम्र आती है ऐसी, बात समझ में आती है कि हाँ अभी ये ठीक था, ये गलत था। सबसे पहले आपके लिए जो उचित है वो करने की चेष्टा ज़रूर करिएगा। और दूसरा निवेदन, गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता, हिम्मत, साहस अपनी छाती में रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।